मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। फर्स्ट है इन द सर्कुलर फिगर ए बी इज कॉर्ड। अब देखें इस फिगर में ये जो ए बी है ये कॉर्ड है। सेकंड इन सर्कुलर फिगर ए सी बी। अब इस फिगर में ये जो ए सी बी है ये आर्क है। नेक्स्ट इन द सर्कुलर फिगर ए ओ बी। अब इस फिगर में ये जो ए ओ बी है ये डायामीटर है। देखें ए बी एक कॉर्ड है जो सेंटर से गुजर रहा है, तो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से गुजरे वो डायामीटर कहलाता है। नेक्स्ट है इन अ सर्कुलर फिगर टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर दे विल बी। ये देखें ये दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो दे विल बी कंग्रुएंट, फिर ये दोनों भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट है रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर। एक ही रेडियस के एक ही सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं। रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर ऑल इक्वल। नेक्स्ट है अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। कॉर्ड का अगर आप राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो हमेशा सेंटर से गुजरेगा। नेक्स्ट है सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड corresponding आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। नेक्स्ट लोकस ऑफ अ पॉइंट in a plane equidistant from a fixed point is called circle. Next symbol for a triangle is denoted by this. ये triangle का symbol है। Next है a complete circle is divided into 360 degree. Next है through how many non-collinear points can a circle pass. कितने non-collinear point से circle pass करता है, तो इसका आंसर है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग टर्म एंड इलस्ट्रेट देम बाय डायग्राम। फर्स्ट है अ सर्कल एंड अ सर्कमफ्रेंस। देखिए सर्कल की डेफिनेशन है लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। अब देखें ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है P1 P2 अप टू सो ऑन। ये तमाम वो पॉइंट हैं जिनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल है, तो इनका ये जो लोकस बनेगा ये हमारे पास एक सर्कल बनेगा। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये सेंटर कहलाता है, और सेंटर से इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है। नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस। द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। ये जो पॉइंट P जो सर्कल में मूव कर रहा है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसकी लेंथ जो है ये सर्कमफ्रेंस कहलाती है। सेकंड है अ कॉर्ड एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल की डेफिनेशन देखें। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और डायमीटर है अ कॉर्ड विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखें ये सर्कमफ्रेंस है और ये दो पॉइंट है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इनको ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है ये कॉर्ड कहलाता है। और अगर ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से गुजर जाए, ये ओ सेंटर है, अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास करे तो फिर हम इसे डायामीटर कहते हैं। नेक्स्ट है अ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और आर्क ऑफ ए सर्कल क्या है? पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। अब देखिए ये एक सर्कल है और ये सर्कमफ्रेंस है, ये इसके दो पॉइंट है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इनको मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट ये कॉर्ड है।
और ये सरकमफ्रेंस का ये जो पार्ट है यहाँ से ए से लेकर बी तक, ये जो पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस है ये आर्क कहलाएगा, और ए बी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ये कॉर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल। माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल, एन आर्क हुज मेजर इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड माइनर आर्क। और मेजर आर्क क्या है? एन आर्क हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये देखें, ये एक सर्कल है और ये ए से लेकर बी तक ये एक आर्क है। अगर आप देखें तो इसका ये जो सेंट्रल एंगल है ये लेस देन 180 डिग्री है, तो ये आर्क कहलाएगी माइनर आर्क। और अगर आप इस साइड से देखें तो ये जो ए सी बी है इसका जो सेंट्रल एंगल है ये 180 से ग्रेटर है, तो ये जो आर्क है ये मेजर आर्क कहलाएगी। ऐसी आर्क जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री से लेस हो वो माइनर, और जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो वो मेजर आर्क कहलाती है। नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। इंटीरियर ऑफ ए सर्कल is the set of points whose distance from the center is less than the radius। अब देखें, ये एक सर्कल है, ये पॉइंट P है, इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ये रेडियस कहलाता है। अब वो तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेंटर से इस रेडियस से कम हो तो वो सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर ऑफ सर्कल कहलाएंगे। जैसे देखें, ये पॉइंट R है, इसका जब हम डिस्टेंस लेंगे तो ये इस रेडियस से कम है। इस S का O से जो डिस्टेंस है वो इस रेडियस से कम है। ये T का O से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है। तो ऐसे तमाम पॉइंट जो इस सर्कल के अंदर वाक़या हैं ये इंटीरियर ऑफ सर्कल कहलाएगा। इन सब का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो लेस देन R होगा। नेक्स्ट है एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल is the set of point in the plane whose distance from the center is greater than the radius। यानी अब वो पॉइंट इस प्लेन के अंदर जिनका डिस्टेंस सेंटर से इस रेडियस से ग्रेटर हो तो वो पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कहलाएंगे। जैसे ये पॉइंट Q है, इसका जब हम O से डिस्टेंस लेंगे तो देखिए ये क्लियर है कि इस R से ग्रेटर है। इस R का डिस्टेंस लें O से तो देखें ये वाला भी डिस्टेंस इस रेडियस से ग्रेटर है, तो ये वाले पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल हैं। यानी ये जो सर्कल की बाउंड्री है इससे बाहर जो पॉइंट होंगे वो सारे के सारे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कहलाएंगे। नेक्स्ट है अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज एन एरिया बाउंडेड बाय एनी टू रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। ये देखें, ये एक सर्कल है, ये हमारे पास एक रेडियस OA है, ये OB है, और इनके दरमियान ये आर्क है क्रॉसपोंडिंग आर्क AB। तो ये जो दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान ये जो एरिया है ये सेक्टर ऑफ ए सर्कल कहलाता है। नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द पोर्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ क्रॉसपोंडिंग कॉर्ड। अब देखें, ये कॉर्ड है AB और ये आर्क है। अब आर्क और कॉर्ड इसके दरमियान ये जो एरिया है ये सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहलाता है। सेगमेंट में कॉर्ड और आर्क के दरमियान एरिया, जबकि सेक्टर में दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान ये जो एरिया है ये सेक्टर कहलाएगा।